आज बात कर रहे हैं ह्यूमन स्क्रीटी सिस्टम। आपका जो ह्यूमन स्क्रीटी सिस्टम है बेसिकली इसमें जो किडनी आता है कि आपका रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो स्क्रीटी इन ह्यूमन स्क्रीटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। आपकी दो किडनियाँ होती हैं उसमें से ह्यूमन स्क्रीटी सिस्टम इसमें एक वन पेयर ऑफ यूरिटर और यूरिनी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो आपके दो इसमें यूरिटर है और यूरिटर्स है और यूरिनी ब्लैडर एक है और एक आपका यूरिथ्रा है। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपके ये यहाँ पर यूरिटर दिया हुआ है, यूरिटर्स, और ये आपका एक यूरिनी ब्लैडर और जो यूरिन पास होती है यहाँ से यूरिथ्रा से यूरिन पास हो जाती है। तो बेसिकली ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें ये आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका ये, फिर यहाँ पे जाएगी यूरिन और यहाँ पे। तो ये आपका यूरिन के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे किडनी आर रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। आपका जो लास्ट थोरेसिक में T12 और थर्ड लंबर, तो ये इसकी पोजीशन होती है किडनी की। आपकी जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल होती है, इनर वॉल, उसके डॉर्सल साइड के बहुत ही वो क्लोज होता है। तो ये इसकी पोजीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। इसकी पोजीशन जो है L12 से L3 है, किडनी की पोजीशन है। इसका जो कलर है रेडिश ब्राउन है और स्ट्रक्चर क्या है, बीन शेप्ड है। तो यहाँ पे दे सकते हैं इसका स्ट्रक्चर रेडिश ब्राउन है, इसका स्ट्रक्चर, और ये रेडिश ब्राउन है और बीन शेप्ड है। जैसे आप बीन देखे हैं तो इसका शेप कैसा है, बीन शेप्ड है। तो ये स्ट्रक्चर, इसका शेप कैसा है, बीन शेप्ड है और रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर। फिर आप देख सकते हैं इसमें ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, इसकी जो लेंथ होती है और जो विड्थ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे याद कर सकते हैं 10 से 12 जो लेंथ होगी वो उसकी उसको ज़्यादा मेजर, उसको ज़्यादा लेंथ, जैसे 10 से 12 तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर आपकी विड्थ होगी 5 से 7 और थिकनेस की वैल्यू सबसे कम होगी 2 से 3। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 10 से 12, 5 से 7 और 2 से 3। एवरेज वेट 120 से लेके 170 ग्राम होता है, इसका एवरेज वेट हो गया। तो यहाँ पे इसकी लेंथ, यदि हम बात करें लेंथ की, तो यहाँ पे लेंथ आप सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू लेंगे 10 से 12 सेंटीमीटर लेंगे। फिर लेंथ के बाद जो उसकी आपकी आएगी विथ, उसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 5 to 7 हो जाएगा। और थिकनेस जो होगी वो सबसे कम होगी 2 से 3 सेंटीमीटर। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है सबसे ज़्यादा वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि 10 से 12, फिर आपका 5 से 7 और 2 से 3। तो लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, फिर विड्थ होगी, फिर इसकी थिकनेस होगी। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कार hilum through which ureter ब्लड वेसल एंड नर्व इंटर। तो यहाँ पे जो कॉन्केव सरफेस जो अंदर की तरफ है, इनर, वो कैसा है, कॉन्केव सरफेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये आपका इनर वाला सरफेस है, ये आपका कैसा है, कॉन्केव है ये आपका। और ये वाला जो पार्ट है वो आपका कॉन्वेक्स है। तो आपका इनर वाला पार्ट कैसा है, ये कॉनकेव है। जो इनर पार्ट है वो आपका कैसा है, कॉनकेव है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो इसी वाले पार्ट को हम बोलते हैं, हिलम बोलते हैं, इंड, जहाँ से ये कॉन्केव सरफेस स्टार्ट होता है
और प्रॉक्सिमल फनल से पार्ट ऑफ यूरेटर अटैच टू द हिलस। जो प्रॉक्सिमल फनल पार्ट होता है यूरेटर का, आप देख रहे हैं ये जैसे फनल पार्ट होता है, तो ये जुड़ा होता है, हिलस से जुड़ा होता है, और इसी को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये देखिए, ये क्या है, रीनल पेल्विस है। तो ये जो कॉनकेव वाला पार्ट होता है, तो ये आपका यहाँ पे हीलम जो होता है, हीलम उससे अटैच होता है, और उसी को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। ईच किडनी इज अबाउट, जो उसकी लगभग जो किडनी होती है, उसकी जो लेंथ बारे में बात कर चुके हैं, 12 होती है, विड्थ हो गई उसकी 5 से 7 हो गई, और थिकनेस आपकी हो गई 2 से 3। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो किडनी का कलर भी रेडिश ब्राउन कलर का है, इसमें भी किडनी में आप देख सकते हैं इसका रेडिश ब्राउन कलर का इसका कलर है। और यहाँ पे किडनी के चारों ओर किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय किडनी कैप्सूल। तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर जो क्या होती है, बहुत सारी नहीं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। Outer layer of kidney is tough capsule. The kidney is protected by 3 layer that entirely surrounded the kidney. तो वो पूरी किडनी को सराउंड करती हैं। मान लीजिए बेसिकली वो किडनी को क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है या एंट्री कर गया तो उससे कोई किडनी को हार्म न पहुँचे, किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेनली क्योंकि स्कीटी वेस्ट जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी से ही रिमूव होगा, तो किडनी वो आपके बीपी में प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए किडनी के चारों लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। द फाइब्रस कैप्सूल, ये रीनल कैप्सूल, ये लेयर होती है आपकी है सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और सेकेंड वाली होती है एडिपोस। तो इसको बोलते हैं पेरीनेफ्रिक फैट, इसके अंदर फैट जो होता है यहाँ पे होता है, और द रीनल फैसिया। थर्ड सबसे लास्ट में जो होती है वो रीनल फैसिया होती है। किडनी के जस्ट, मान लीजिए किडनी है, तो ये आपका ये किडनी की जो जस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। उसके बाद जो लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं रीनल फैसिया बोलते हैं। तो ये किडनी की लेयर हो गई सबसे, जो किडनी के बहुत ही पास होती है उसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, किडनी की 3 लेयर्स हैं। ये किडनी की 3 लेयर्स हैं। सबसे जो किडनी के जस्ट पास वाली लेयर को हम कहते हैं, किडनी के जस्ट पास वाली लेयर कौन सी है आपकी, फाइब्रस कैप्सूल है, कैप्सूल भी बोलते हैं। जो किडनी के जस्ट पास्ट है उसको हम रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, कोई भी फॉरेन पार्ट की प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये कोई भी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कि मान लीजिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर कर गया तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, अंदर इंटर नहीं करने देती है। तो ये आपकी हो गई सबसे लास्ट वाली जो है वो आपकी हो गई फाइब्रस कैप्सूल यानी रीनल कैप्सूल। इसके अंदर जो होते हैं आपके यहाँ पे वाइट कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं जो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाइट कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, इनर लेयर मेड ऑफ आपकी वाइट कोलेजन फाइबर्स बनी होती है। ये सबसे आपकी इनर लेयर होती है। तो इनर लेयर इज मेड अप बाय वाइट फाइबर्स, वाइट कोलेजन फाइबर्स। और लेयर प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म इन द किडनी। फिर आपकी सेकेंड वाली जो होती है, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई। फिर जो सेकेंड वाली होती है वो पेरी रीनल फैट कैप्सूल, यहाँ पे फैट होता है। और ये मिडिल लेयर होती है आपकी, ये आपकी है मिडिल लेयर है। और ये
सबसे आउटर लेयर है आपकी, ये आउटर लेयर है। तो आपकी जो मिडिल लेयर होती है वो एडिपोस टिश्यू की बनी होती है, मेड बाय एडिपोस टिश्यू। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसका फंक्शन होता है शॉक एब्जॉर्बर लेयर होती है, इसका फंक्शन होता है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है बेसिकली। तो बेसिकली इसकी बात करें तो ये क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है। शॉक इज मेडिकल इमरजेंसी इन विच ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी आर नॉट रिसीविंग एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब इमरजेंसी में क्या होता है कि जब मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो रहा है या कोई इमरजेंसी आ गई, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ से निकल रहा है, बिल्डअप हो रहा है, तो उसमें कोई किडनी में कोई इफेक्ट ना हो, कोई डैमेज ना हो, तो उसको ये क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है कि मतलब किडनी को कोई इफेक्ट ना पहुंचे, किडनी हमारी सेफ रहे। तो किडनी में कोई इफेक्ट ना आए उसके लिए मेनली हेल्पफुल होती है। और यदि मान लीजिए कोई ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है या कोई भी मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई है, या हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, तो मतलब उसके जो मतलब डैमेज होने के चांसेस होते हैं, किडनी को इफेक्ट करने के। अब तो उससे उससे क्या करता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है मेनली बेसिकली, इसलिए ये हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं सबसे आउटर लेयर वाली, तो रीनल फैशिया होती है। ये फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है मेनली, फाइब्रस। और यहाँ पे आपके कौन से हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं, और यहाँ आपके क्या है, आपके कोलेजन फाइबर्स हैं, यहाँ पे वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी को वर्टिबल कॉलम से जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो किडनी है वो वर्टिबल कॉलम से जुड़ी रहे, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये किडनी को वर्टिबल कॉलम से जुड़ने के लिए रीनल फैसिया जो होता है, सबसे आउटर लेयर होती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आपकी ये तीनों लेयर हो गई। तो आप एक ऐसे याद करेंगे, सबसे बाहर वाली जो है रीनल फैसिया है, और ये क्या करती है, किडनी को वर्टिबल कॉलम से जोड़ने का काम करती है। फिर सेकंड वाली जो है पेरीरीनल फैट कैप्सूल है, और इसका काम क्या होता है कि इसमें ये एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। बीच वाली मिडिल लेयर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मिडिल लेयर है ये, और इसका काम होता है शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या करती है, इसका फंक्शन है शॉक एब्जॉर्बर। तो बेसिकली ये इसका फंक्शन है। अब सबसे इनर वाली इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर मेड ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है, वाइट। तो ये वाइट कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है, और ये आपके जो मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है इंटर ना करे अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये स्मूथ मसल्स भी होती हैं, ये स्मूथ मसल्स और वाइट कोलेजन फाइबर्स कह सकते हैं, ये बनी होती है। तो ये तीनों लेयर जो होती हैं वो तो लेयर सपोर्टिव, लेयर ऑफ सपोर्टिव टिश्यू जो किडनी को एक सपोर्ट देती हैं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपकी रीनल मतलब किडनी के तीनों लेयर हो गई हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हैं रीनल फैशिया which beside kidney also include the suprarenal gland and is surrounded fat। मतलब ये फैट के चारों ओर ये रीनल फैशिया होती है। सबसे बाहर वाली लेयर है ये रीनल फैशिया आपकी। रीनल कैप्सूल थिन मेम्ब्रेनस शीथ दैट कवर आउटर सरफेस ऑफ ईच किडनी। ये जस्ट किडनी के सबसे इनर लेयर है आपकी ये किडनी की। द कैप्सूल इज कम्पोज ऑफ टफ फाइबर्स और चीफली कोलेजन। ये जो होती सबसे बाहर वाली लेयर है आपकी, जिसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स प्रोटीन दैट हेल्प टू सपोर्ट द किडनी। ये किडनी को सपोर्ट करती हैं, मास एंड प्रोटेक्ट द वाइटल टिश्यू फ्रॉम इंजरी। जो इंजरी है उससे क्या करती है, इसे प्रोटेक्ट करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। ये आपकी रीनल फैसिया है, सबसे बाहर वाली लेयर है ये आपकी। inner layer of perineal fat known as adipose capsule of kidney।
तो रीनल कैप्सूल की जो टफ फाइबर्स लेयर मतलब रीनल कैप्स किडनी को सराउंड करती है टफ फाइबर्स लेयर, तो रीनल कैप्सूल हो गई एंड कवर्ड इन लेयर ऑफ, और उसके बाद जो लेयर उसको कवर करती है वो कौन सी होगी, पेरी रीनल फैट होगी, जिसको एडिपोज कैप्सूल ऑफ किडनी बोलते हैं। मतलब ये आपकी सेकेंड लेयर हो गई। फिर एडिपोज कैप्सूल इज सम टाइम इंक्लूडेड in the structure of the renal capsule. It provides some protection from trauma and damage. अब जो एडिपोज कैप्सूल होगी वो जैसे कोई भी ट्रामा या डैमेज है यानी शॉक एब्जॉर्बर का यहाँ पे इसका फंक्शन है, शॉक एब्जॉर्बर इसका फंक्शन है। तो रीनल कैप्सूल इज सराउंडेड बाय रीनल फैसिया, और जो रीनल कैप्सूल जो होती है वो सराउंडेड होती है रीनल फैसिया से। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी आपकी, रीनल फैसिया हो गई। और रीनल फैसिया ईच किडनी इज हेल्ड इन प्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉल्ड रीनल फैसिया, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, एंड इन सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू, और उसके बाद सबसे बाहर वाली लेयर आपकी ये रीनल फैसिया होगी, उसके अंदर आपका एडिपोज टिश्यू और फिर आपका रीनल कैप्सूल हो गई। ये सबसे इनर वाली, ये सबसे इनर हो गई, इनर है, ये सबसे अंदर वाली है, और ये आपका एडिपोज वाली है। एडिपोज कैप्सूल सबसे बीच वाली, और ये सबसे रीनल फैसिया सबसे बाहर वाली। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। और फिर टफ फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू रीनल कैप्सूल क्लोजली इन्वेलप ईच किडनी एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यू दैट इन इनसाइड। तो जो फाइबर कनेक्टेड टिश्यू रीनल कैप्सूल जो क्लोजली ये इन्वेलप ईच किडनी, मतलब क्या होता है कि हर जो दो किडनी दी है उसके बहुत ही पास, मतलब वही इनर ही लेयर तो है ये रीनल कैप्सूल आपकी, तो इसीलिए एंड प्रोवाइड ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर सॉफ्ट टिश्यू के लिए, मतलब जो किडनी के अंदर जो भी आपके सॉफ्ट टिश्यू है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर इंटर ना करे। तो ये आपका हो गया किडनी की लेयर्स हो गई, आपकी तीनों लेयर्स हो गई बेसिकली। और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट छूट गया था, इनर टू हिलम इज ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कार रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कार कैरिसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रॉड फनल शेप होता है यहाँ पे इनर साइड में, जो इनर साइड में आप देख सकते हैं ये ब्रॉड वाला फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिलस बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन, ये बहुत सारे, तो एक होगा तो कैलिक्स बोलेंगे और बहुत सारे कैलिसेस। तो ये आपके प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं आपको, ये बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, तो ये ब्रॉड फनल शेप्ड कार्ल रीनल पेल्विस, और जो प्रोजेक्शन है आप देख रहे हैं उसमें उनको हम कैलिसेस बोलते हैं। ब्रॉड जो फनल शेप है वो आपका क्या है, रीनल पेल्विस है। तो वो रीनल पेल्विस से आप देख रहे हैं प्रोजेक्शन बन रहा है आपका कॉर्टेक्स की तरफ, तो वो क्या होगा आपका कैलिसेस हो गया। तो इसको बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ किडनी कफ कफ टफ कैप्सूल। जो आउटर लेयर होती है किडनी की वो टफ कैप्सूल से सराउंडेड होती है, और इनसाइड किडनी देयर आर टू जोन। अब हम बात, ये जो बाहर की तरफ क्या है आपका, ये देखिए कॉर्टेक्स है, और जो अंदर की तरफ है ये क्या है आपका, मेडुला है। तो इसीलिए मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ क्या बोलते हैं इसको हम, मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुला में है। तो बाहर की तरफ क्या है, कॉर्टेक्स है। तो दो जोन में डिवाइड है आपका किडनी, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसके दो जोन हैं। ये इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटर जो होता है रेडिस रीजन, और नेक्स्ट टू द कैप्सूल इधर रीनल कॉर्टेक्स। तो जो आउटर वाला होता है वो रेडिस कलर का होता है, दिस सराउंड इज डार्क रेडिस ब्राउन। जो बहुत ही आप डार्क रेडिस ब्राउन कलर देख रहे हैं, ये देखिए डार्क जो रेडिस ब्राउन कलर आपको दिख रहा है वो आपका
रीनल मेडुला है। ये आप देख सकते हैं, जो डार्क कलर का है वो आपका क्या है, मेडुला है। जो रेडिश लाइट कलर का है वो आपका कॉर्टेक्स है। तो ये इसका कलर दिया है। द रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रीनल पिरामिड। यहाँ पे आपको देखना है सीरीज में आपके पिरामिड दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके ये आपके क्या है, ये आपके सीरीज में पिरामिड दिए हुए हैं। तो ये मेडुला में है, इसीलिए इसको हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। तो ये आपके किडनी के जोन हो गए। आप देख सकते हैं मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुलरी पिरामिड क्या है, कॉनिकल मासेस हैं जो मेडुला में डिवाइडेड हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस, और वो कैलिसेस में जाके प्रोजेक्ट कर जाते हैं। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेडुला है, देख रहे हैं कैलिक्स से क्या हो गए, यहीं पे उससे अटैच हो जाते हैं। ये यहाँ पे ये कैलिस से जाके अटैच हो जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये कैलिस है, इसी से जाके ये मेडुला अटैच हो जाते हैं। फिर है द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज टिनल कॉलम काल कॉलम ऑफ बर्टनी। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्सटेंड कर जाता है इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला आपका भाग है, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ, जैसे ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है। ये देखिए ऐसे करके। तो जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गया, तो ये जो बीच वाला, इनके जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले को हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। तो इसी को हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ये अंदर की तरफ क्या कर जाता है, इन्वेजिनेट कर जाता है यहाँ पे। तो कॉर्टेक्स वाला जो होता है एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड में जो एक्सटेंड है वो क्या होता है कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है। कॉलम ऑफ बर्टनी आर इन्वेजिनेट ऑफ कॉर्टेक्स इन द मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो मेडुला में इन्वेजिनेट हो जाता है इन द पिरामिड के बीच में। उसी को हम मेडुलरी रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं। पॉइंटेड टिप ऑफ ईच पिरामिड इज कॉल्ड रीनल पैपिला। तो पिरामिड का जो पॉइंटेड टिप होता है उसी को हम रीनल पैपिला बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पिरामिड का जो पॉइंटेड टिप होता है उसी को हम रीनल पैपिला बोलते हैं। ये यहाँ पे, यहाँ जो ये जो अटैच होता है यहाँ पे कैलिस से, इसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। तो ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला। इसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला। जो ये अपेक्स है, ये आपका पिरामिड आपका हो गया, पिरामिड हो गया। तो पिरामिड का जो अपेक्स वाला पार्ट है ये क्या है, अपेक्स वाला पार्ट है। और ये है आपका बेस, ये इसका बेस है, ये इसका अपेक्स वाला पार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला। अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड ओपन इनटू रीनल पैपिला। तो रीनल पिरामिड आपका जो पिरामिड है उसका जो मेडुलरी पिरामिड जो ओपन हो रहा है वो अपेक्स में ओपन हो रहा है। ईच रीनल पैपिला सेपरेटली ओपन इन माइनर कैलिक्स। अब रीनल पैपिला जाके आपका ये माइनर कैलिक्स में ओपन हो जाता है। और ये सारे जो कैलिक्स दिए हैं, ये माइनर कैलिक्स, ये आपका जो दिया हुआ है इनको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। तो ये माइनर कैलिक्स जाके सारे अटैच हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं मेजर कैलिक्स। तो आपका पिरामिड ओपन हुआ, आपका पिरामिड कहाँ ओपन हुआ, रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स ओपन होता है मेजर कैलिक्स में।
और 2 or 3 माइनर कैलिक्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म मेजर कैलिक्स। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके तीनों माइनर कैलिक्स आपके अटैच होके बना रहे हैं एक बड़ा सा कैलिक्स बना रहे हैं, उसको हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं। मेजर कैलिक्स ओपन इन रीनल पेल्विस। आप देख रहे हैं रीनल पेल्विस ये है, तो ये आपका जो मेजर कैलिक्स ओपन हो रहा है रीनल पेल्विस में। अब ये ओपन हो जाएगा आपका रीनल पेल्विस में ओपन हो जाएगा। और मेजर कैलिक्स ओपन रीनल पेल्विस व्हिच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर। और फिर उसके बाद ये बाहर देख रहे हैं यूरेटर के फॉर्म में, यूरेटर से बाहर इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर वाया हिलम। ये हिलम से अटैच है और यूरेटर से बाहर जा रहा है। किडनी द किडनी यूरिन फॉर्मेशन कम इन स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज नेफ्रॉन। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहीं अटैच होता है, तो वो आपका पीसीटी, फिर उसका बाद लूप ऑफ हिनले डीसीटी, तो वो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो आगे हम आपको बताएंगे। ईच किडनी ऑफ ह्यूमन कंटेन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। अब हम बात करें किडनी की, तो किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेफ्रॉन, उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं किडनी में आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो ये हो गया आपके 10 लाख। आधा फंक्शनल यूनिट, ये जो नेफ्रॉन क्या है आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। और नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, और उनकी जो कितने होते हैं 1 मिलियन होते हैं। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन क्या आपका फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, एक रीनल ट्यूब्यूल होता है। तो ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया और रीनल ट्यूब्यूल, ये तो आपका पूरा किडनी दिया हुआ है। यहीं पे आपके ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहीं पे आपके नेफ्रॉन होते हैं। ये यहीं पे ऐसे करके लूप ऑफ हिल जाता है, यहीं पे आपके नेफ्रॉन होते हैं। तो कितने नेफ्रॉन हो गए आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ऐसे। तो ये आपका मेडुला वाला पार्ट हो गया, ये कॉर्टेक्स वाला। तो नेफ्रॉन भी आपके 2 पार्ट, दो टाइप के होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन, वो आगे बात करेंगे हम आपसे। तो ये आपका देख रहे हैं, ये आपका बाउमेन कैप्सूल है जो आपके 2 पार्ट होते हैं। एक और आपका बात करें तो इसमें आपका क्या है, ये आपके 2 बाउमेन कैप्सूल हो गए और ये रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से जाएगा पीसीटी डीसीटी, लूप ऑफ हिनले होगा, ये आपका हो गया आपका, ये हो गया ग्लोमेरुलस हो गया, और ये आपका बाउमेन कैप्सूल। तो इसके ये आपके पार्ट हो गए, आपके 2 पार्ट हो गए। तो आपके नेफ्रॉन के 2 पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलस हो गया, एक रीनल ट्यूब्यूल हो गया। ग्लोमेरुलस हो जाएगा, और ये जो नीचे जा रहा है आपका ये हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल हो जाएगा। तो ये आपके 2 पार्ट हो गए आपके नेफ्रॉन के। और ग्लोमेरुलस में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाउमेन कैप्सूल है देख रहे हैं, और ग्लोमेरुलस, ये इनको दोनों को मिला के हम बोलते हैं मालपीजियन बॉडी या रीनल कार्पेसल बोलते हैं। इनको हम दोनों को मिला करके बोलते हैं मालपीजियन बॉडी या रीनल कार्पेसल। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये जो बाहर वाला जो पार्ट होता है आपका देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं। तो ये वाला जो है आपका इसके जो बाद वाला जो पार्ट, ये ट्यूब्यूल, तो ट्यूब्यूल में आपका ये हो पीसीटी हो जाएगा। उसके बाद पीसीटी के बाद आपका जाएगा ऐसे ऐसे करके लूप ऑफ हिनले के बाद डीसीटी और आपका और कलेक्टिंग डक्ट।
तो यहाँ पे आपका रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट हो गए, और ये हो गया आपका वो आपका ये हो गया पहला वाला पार्ट जो हो गया आपका, इसमें ग्लोमरस आ जाएगा और बाउमेन कैप्सूल। तो ये आपके दोनों मिला के इनको हम बोलते हैं मालपीजियन कार्प सेल बोलते हैं, या इनको मालपीजियन बॉडी भी बोलते हैं। इनको मालपीजियन बॉडी भी बोलते हैं या मालपीजियन कार्प सेल बोलते हैं। ये आपकी अफरेंट आर्टियोल हो गई। अफरेंट का मतलब ये एंट्री कर रही है इसके अंदर और ये यहाँ से निकल रही है। ये आपकी इफरेंट आर्टरी, ये आपकी क्या करती हैं, ब्लड को आपको यही जाके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाती हैं। तो ये ब्लड को बाहर ले जाती हैं और ये ब्लड यहाँ से एंट्री कर रहा है, वो यही जाके बाद में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनको बाउमेन कैप्सूल, और आपका जो बाउमेन कैप्सूल है और जो आपका ग्लोमरस है, दोनों मिलकर आपको रीनल कैप्सूल बोलते हैं, या इसको हम मालपीजियन बॉडी भी बोलते हैं। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट हो गए आपके। नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ आपका ग्लोमरस और रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल में क्या आ जाएगा आपका बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, जो मेडुला, लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है और डीसीटी आपका कॉर्टेक्स में होगा। तो ये आपका रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट हो गए आपके। और नेफ्रॉन के दो पार्ट, ग्लोमरस और रीनल ट्यूब्यूल। तो आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं नेफ्रॉन का। ये आपका हो गया पहला वाला पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। और आपका जो रीनल वाला हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल में, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में आपका बाउमेन कैप्सूल आ जाएगा और आपका लूप ऑफ हेनले हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये बाउमेन कैप्सूल। दूसरा हो गया आपका पीसीटी, ये आपका हो जाएगा पीसीटी। और ये तीसरा हो जाएगा और ये आपका चौथा। और तो आपका जो कलेक्टिंग डक्ट वाला होता है, ये वाला पार्ट उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें आपका लूप ऑफ हेनले कहाँ पे है, मेडुला में है। ये आपका जो लूप ऑफ हेनले होता है ये आपका मेडुला में होता है। और ये आपका डीसीटी जो होता है आपका कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। आपका जो मेडुला में होता है लूप ऑफ हेनले, डीसीटी आपका कॉर्टेक्स में होता है। और ये आपका बाउमेन कैप्सूल हो गया, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया। तो ये नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। ये आपके नेफ्रॉन के दो पार्ट हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लड वेसल एंटर करेंगे और यहाँ से ये एग्जिस्ट कर जाएंगे। ये आपकी देख ले हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती हैं। और ये देखिए ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये आपकी ये बना रही हैं, इनको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो ये आपका हो गया नेफ्रॉन के हो गए पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बेसिकली, इसमें 4 पार्ट दिए हैं रीनल ट्यूब्यूल के। और ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, जो आपके ब्लड वेसल यहाँ पे एंटर करेंगी। ये टफ ऑफ कैपिलरीज होती हैं ब्लड वेसल की, जो आप ग्लोमेरुलस देख रहे हैं यहाँ पे। In majority of mammal, left kidney is slightly anterior टू लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल। मतलब यहाँ बात कर रहे हैं कि जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ा एंटीरियर होती है, आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर की तरफ है, और जो राइट किडनी है वो थोड़ा बिलो होती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है राइट और लेफ़्ट किडनी में आपके। और इसकी जो पोजीशन होती है किडनी की, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन, यानी आउटसाइड ऑफ सीलोम। तो इसकी ये किडनी की पोजीशन आपकी ऐसी है, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। ये इसकी किडनी की पोजीशन दी हुई है, रेट्रोपेरिटोनियल
टोनल पोजीशन होती है आउटसाइड ऑफ सिनोल। इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली इन्फीरियर होती है। तो देख रहे हैं राइट किडनी थोड़ा स्लाइटली नीचे की तरफ है। देन लेफ्ट किडनी ड्यू टू इरेक्ट बॉडी पॉस्चर, वेट ऑफ लीवर। तो वेट आप देख रहे हैं वेट ऑफ लीवर की वजह से किडनी की जो पोजीशन होती है वो आपकी लेफ़्ट वाली थोड़ा एंटीरियर होती है और राइट वाली थोड़ा इन्फीरियर होती है। तो ये किडनी के पोजीशन है। और आप बात करें ह्यूमन स्की सिस्टम, तो ओरिजिन इसकी जो होती है वो इंडोडर्मल होती है। इसकी जो ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की जो ओरिजिन की बात करें तो ये होती है इंडोडर्मल, इंडोमीजो डर्मल इसकी ओरिजिन होती है। और किडनी के पार्ट तो आप देख चुके हैं, किडनी दो किडनी है और यहाँ से अटैच आपका यूरिटर है, यहाँ से आपका यूनि ब्लैडर में जाएगा और यूरिथ्रा से स्कीटी सिस्टम जो है वो बाहर पास हो जाएगा। तो ये किडनी के सारे जो अटैच पार्ट हैं उसमें क्या किसका फंक्शन है इसमें दिया हुआ है। बेसिकली इसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। अगर हम बात करें 1 से 2 मिलियन यानी 10 से 12 लॉक्स इन ईच किडनी। और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो किडनी की नेफ्रॉन होती है। और इसके दो पार्ट होते हैं जो आपने देखा है, एक ग्लोमेरुलस हो गया, एक रीनल ट्यूब्यूल होगा। रीनल ट्यूब्यूल में आपका पीसीटी हो जाएगा, डीसीटी लूप ऑफ हेनले। और कौन सा मेडुला में होता है आप देख सकते हैं इसमें कौन सा मेडुला में होता है। और उसकी किडनी की जो कितनी लेयर होती हैं वो आपने देख ली, 3 लेयर होती हैं। और किडनी तो बेसिकली इसके कितने पार्ट होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और 1 से 2 मिलियन होते हैं। और जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो इन्वेजिनेट कर जाता है मिडरी पिरामिड में, उसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, रीनल कॉलम बर्टनी कहते हैं। और मेडुलरी जो डिवाइडेड हो जाता है ये मेडुलरी पिरामिड में, और वो जो इसका प्रोजेक्शन होता है वो कहाँ होता है, इनका कैलिक्स में हो जाता है। और जो ये मेडुला में होता है वो उसका अपेक्स होता है। और जो कॉर्टेक्स में उसका होता है वो बेस होता है मेडुला का, जो हम बात कर रहे हैं। ये देखते हैं ये इसका बेस है और ये नेफ्रॉन आपके यहीं पे मेडुला पे होते हैं। इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेडुला होता है, इसीलिए इसको हम मेडुला बोलते हैं कि ये इसका जो पार्ट है वो मेडुला में है। तो कॉर्टेक्स में आपका ग्लोमेरुलस है और पीसीटी है और डीसीटी भी आपका कॉर्टेक्स में है, लूप ऑफ हेनले आपका मेडुला में है। तो ये बेसिकली ये बात हो गई थी। और यहाँ पे क्या है, और हाँ पे यहाँ पे ये रीनल पिरामिड आपका यहाँ पे क्या है, अपेक्स है, ये मेडुला का अपेक्स है, ये कॉर्टेक्स की तरफ बेस है और अंदर की तरफ क्या है, अपेक्स है। यहीं से अपेक्स में आपके रीनल पैपिला है। रीनल पैपिला अब ओपन होगा माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स और जो माइनर कैलिक्स जो 2 या 3 माइनर कैलिक्स टुगेदर ओपन इन मेजर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स ओपन इन द रीनल पेल्विस। फिर रीनल पेल्विस जाके कहाँ, यूरिटर में ओपन होगा और यूरिटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका सारा दिया हुआ है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसे आपका पास होगा यूरिटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर जो था बीन शेप था, इसका रेडिश ब्राउन कलर इसका आपका कलर था। इसकी लेयर अब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद कर लीजिए इसकी लेयर जो दिए हैं, इनका फंक्शन क्या है। इसका शेप आप बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बीन फनल शेप्ड होता है जो इनर साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस। और इसका जो वेट है 120 से 170 होता है। और इसका जो मेजरमेंट है जिसका किडनी का 10 से 12 5 7 2 3, 10 12 5 7 2 3 ऐसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये
जो किडनी से अटैच, किडनी से स्कीटी ब्लड पास होता है तो यूरेटर्स, तो वन पेयर है, फिर यूरिन ब्लैडर में जाता है, यूरिन ब्लैडर से पास होकर लास्ट में यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है और इसका कलर रेडिश ब्राउन और बीन से भी स्ट्रक्चर है। इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, T12 से L3, T12 L3 क्लोज टू द एब्डोमिनल डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है।